हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो तुम देख सकते हो, यहाँ मैं काट रही हूँ अपनी बॉटम। और बॉटम ये मेरी खुद की है क्योंकि आज किसी कस्टमर की नहीं है। तो इसको काटने में कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है मुझे। तो मैं इसको बड़ी खुश होकर जल्दी जल्दी काट रही हूँ क्योंकि इसको सिलना भी आज ही है मुझे। अपने कपड़े सिलने की अलग ही खुशी होती है। अंदर जाऊँ तो दिखाई ना देता और बाहर बैठूँ तो ये हवा चल रही है तो पंखा की उड़ उड़ के जा रहा कपड़ा, ये रुकता ही ना। देखो, ये परेशान कर रहा है। रोक तो मैं इसको दूंगी और ये मानेगा भी, ये कटेगा भी। मैं इसको काट रही हूँ और इसका कलर भी बड़ा प्यारा है। सूट तो मैंने काट दिए पहले ही क्योंकि उसकी मैं वीडियो ना बना पाई। ये बॉटम काट रही मैं और ये बॉटम में से निकाल रही हूँ मैं बाजू, जो कि अभी तक मैंने काटी नहीं है। सूट की बाजू काट रही मैं और बाजू को थोड़ा डिजाइनर बनाना है। तो ये बाजू है। मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका है 18 साल का कि मेरी निगाहें नाप देती हैं कपड़े को। बिना नापे ही मैं बाजू निकाल दी मैंने। इंच टेप की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे बाजू में। मतलब ये छोटे छोटे काम के लिए मैं कभी भी इंच टेप यूज़ नहीं करती। और मैंने सारे काम ख़त्म किए घर के। अब मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोची खाना भी लपेट ही लूँ। तो यहाँ पे ये थी आज छाछ, दही का मन नहीं किया। आलू बैंगन की सब्ज़ी है और रोटी है। ये खाना खाते खाते मैं कुछ सोच ही रही। और घर के खाने की तो एक अलग ही बात है। बट गर्मी में ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जाता, एक आधी रोटी खाई जाए। और प्यास तो बार बार लगी रही मुझे, तो मैंने इसलिए छाछ बना ली। छाछ छाछ यानी कि लस्सी, मठा, जो भी है जिसकी भाषा में जिसको समझ में आए। और मैं खाना खाते खाते कुछ सोच रही थी मन मन में। हर इंसान का दिमाग ऐसा ही होता है कि कुछ भी काम तो करता है इंसान, पर दिमाग कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, सोचने कुछ और ही सोचता है बंदा। पता नहीं क्या क्या सोचता है गृहस्थी में। तो मैं भी वही खाना खाते खाते कुछ सोच रही थी क्योंकि अकेली थी। जब इंसान का दिमाग बिल्कुल चुपचाप रहे तो वो मन मन में कुछ सोचता रहे। मैं भूल भी गई कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो खाना खाते टाइम और मैं इतना गहरी सोच में चली गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वीडियो भी बन रही है। फिर बाद में मेरे समझ में आया, ओ तेरी, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। तो ये कुछ व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए थी, बट नहीं। भाई हम घरेलू महिलाएं तो हमारा व्यवस्थित तरीका यही होता है। जो भी है ऐसे ही बोल पा रही मैं। मतलब कुछ हिंदी के वर्ड नहीं बोले जाते ठीक से। ये मैंने छाछ लपेट दी है, पी लिए, मतलब खाना लगभग मैंने कर ही लिया अपना। और फिर मैंने कपड़े जो काटे थे, अब ये मेरी मशीन है। ये मेरे जीवन का आधार है। ये बट नई आई है, जो पुरानी थी अभी 3-4 दिन पहले मुझसे गिर के टूट गई थी। अब ये मैंने नई ले ली है, पर वो भी मेरी जान थी। चलती तो ये भी अच्छी है, बट पहले वाली मशीन मेरी जान थी। उसने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया, उस मशीन ने हमेशा मेरा साथ दिया। उस मशीन ने कोई कमी नहीं रही। मैंने उस मशीन से इतना काम किया कि हद होती है। 10 दिन के अंदर 50-50 सूट सिले मैंने। फिर मैं यहाँ आ गई सूट की मैचिंग का धागा मिलाने। इसमें मुझे वाइट और पैरेट कलर का धागा चाहिए था। वाइट तो मैंने ले लिया क्योंकि ये अलग ही था, और पैरेट कलर का तो डार्क में है बट लाइट कम ही है। तो मैं ढूंढ रही, बार बार सारे डब्बे खोल खोल कर देख ही रही थी, देखते मिलती कि नहीं। आखिरकार मिल जाती है पैरेट कलर की। तो मैंने यहाँ से धागे सिलेक्ट कर लिए। अब धागे सिलेक्ट करके मैं चलती हूँ अपनी मशीन की तरफ। ये मिल गए मेरे धागे, देखो दोनों धागे मिल गए।
ये मेरा सूट है, वाइट और पैरेट कलर का दोनों, देखो मैच भी हो गया। कई बार ऐसा होता है कि मुझे धागे मैच करने में बहुत दिक्कत होती है। ये मैंने प्लग में लगा दिया, प्लग लगा दिया बोर्ड में। अब मेरी रानी चलने के लिए तैयार है। मैं बैठ चुकी हूँ सिलाई करने मशीन पे। ये मशीन मेरे जीवन का आधार है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। ये तो नई है बट पुरानी मैंने बेच दी है। ये भी बहुत अच्छी चलती है। और सिलाई करते करते मैं दूसरों की सिलाई भी करती हूँ, कस्टमर बहुत सारे आते हैं। पर कभी कभी ऐसा हो जाए कि सिलाई तो मैं करूँ कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हमें कि यही कहेंगी, तुम्हारा लगता ही कहाँ है, तुम्हारा लगा ही कहाँ, तुम्हारे 5 रुपए की रील लगे और 10 रुपए की बुकरम लगे। वो ये ना देखती कि हमारा टैलेंट लग रहा है इसमें 18-20 साल का, और हम इसमें अपना टाइम देते हैं। जब औरतें सारा काम करके ना आराम करती है ना, तो हम अपना सारा काम करके सिलाई करते हैं। और मेरी स्माइल थी बहुत ही प्यारी, मैं अच्छी लग रही थी। मतलब इतनी सुंदर तो मैं नहीं हूँ, बट मैं खुद को देख के स्माइल कर रही थी क्योंकि मैं अच्छी लग रही थी, खुद को अच्छी लग रही थी। इंसान खुद को अच्छा लगना चाहिए, दूसरे को तो दूसरा बंदा कोई किसी को पसंद नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, खुद को अच्छा लगना चाहिए। मैंने मशीन को घुमा लिया क्योंकि कैमरे में मैं ठीक से नहीं दिख पा रही थी, इसलिए थोड़ा मैंने अपनी चेयर को भी घुमा लिया और मशीन को घुमा लिया। और मैं यहाँ पे सूट सिलने बैठ गई। अब पता लगेगा क्या कर पाऊँगी मैं, क्योंकि जिस दिन मैं अपना सूट सिलती हूँ ना तो अलग ही मन होता है। तो ये मैंने गले पे पट्टी लगाने के लिए एक पट्टी काट ली है, पैरेट कलर का सूट, मतलब बॉटम के जैसी पट्टी लगा रही मैं सूट में। और ये सिलाई होने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब लगेगा। ये दुपट्टा रुकता नहीं गर्मी में, क्या करूं। पंखा तो मैंने चलाया है बट गर्मी तो भाई लगती